नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने मंगलवार को 27% गिरकर कारोबार किया है, जो काफ़ी नीचे का लेवल है। इस तरीके से इंडसइंड बैंक ने निवेशकों को धोखा दिया है कि सब को लग रहा है कि अब भाग जाना चाहिए। तो क्या हुआ है इंडसइंड बैंक में, और जिसकी वजह से कई म्यूचुअल फंड कंपनियां और ख़ासकर LIC को भी नुकसान हुआ है। तो कितना नुकसान है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि इंडसइंड के बैंकों में शेयरों ने सोमवार को भारी गिरावट आई। बैंक का शेयर 27.17% की गिरावट के साथ 655 रुपये पर बंद हुआ है, जो कि इसका 5 साल का न्यूनतम स्तर है। इस गिरावट से देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC को करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। LIC भारत की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक भी है, यानी कि DII है। LIC के पास इस बैंक के 5.23% के शेयर हैं। बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ियों की जानकारी दी है। इससे बैंक की कमाई पर वन टाइम असर पड़ने की आशंका है। इसी वजह से बैंक को शेयरों में गिरावट आई और यह नवंबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर पर पहुंच गया है। वहीं RBI ने 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के बाद बैंकों ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को आंतरिक समीक्षा की। इस समीक्षा में बैंक को कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। ये गड़बड़ियां बैंक की संपत्ति और देनदारी से जुड़ी खातों में पाई गई हैं। वहीं बैंक के आंतरिक समीक्षा के मुताबिक इस गड़बड़ी का असर उसके कुल एसेट्स के लगभग 2.35% के बराबर होगा, यानी यह लगभग 2000 से 21 करोड़ के बराबर है। अब किस किस को नुकसान हुआ है इस इंडसइंड बैंक में? तो जबकि शेयर की कीमत 654 के निचले स्तर पर थी, तब LIC के शेयरों का मूल्य 2434 करोड़ था। वहीं पिछले दिन बंद भाव के हिसाब से यह मूल्य 3398 करोड़ था। सिर्फ LIC ही नहीं, बल्कि कई अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियां जैसे कोटक म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन इंडिया के पास भी इस बैंक के शेयर हैं। इस नुकसान का असर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के मुनाफे पर जरूर दिखेगा। तो इससे बैंक के मुनाफे में भारी गिरावट आ सकती है। यहाँ तक कि Q4 2025 में बैंक की घाटा भी हो सकता है। पिछले एक साल में इंडसइंड बैंक ने का शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक है। इस दौरान इसकी कीमत लगभग 55% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। तो वहीं अब बैंक में क्या समस्या हुआ है? तो बैंक कई अन्य चुनौतियों से भी जूझ रहा है। इंडसइंड बैंक इनमें कमज़ोर ऑपरेशन परफॉर्मेंस शामिल भी है। साथ ही बैंक के MD को भी केवल 1 साल का कार्यकाल दिया गया है, जबकि बोर्ड ने 3 साल का कार्यकाल प्रस्ताव किया था। वहीं कई ब्रोकरेज फर्मों ने इंडसइंड बैंक के शेयरों की रेटिंग भी घटा दी है और टारगेट प्राइस भी कम कर दिया है। जहां रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडसइंड बैंक को कवर करने वाले 38 एनालिस्ट में से 4 ने इसे सेल रेटिंग दी है। तो ये इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर तो है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट और सब कुछ अच्छा रहता है तो निफ्टी 50 में रह सकती है, वरना ये इसके जिस तरीके से ये प्रभाव दे रही है, ये निफ्टी 50 से बाहर भी होने के कगार पे आ सकती है। और जैसे कि इस साल मार्केट पिछले 6 महीने से वैसे भी
बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जिस वजह से निवेशक भी इसमें अब परेशान हो रहे हैं। सिर्फ इंडसइंड बैंक की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल सी मची हुई है कि अब क्या होगा और कैसे होगा, जिस वजह से अब सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी नुकसान शो कर रहा है। तो अब इंडियन मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है, क्योंकि सबको लगता था कि अब यहाँ पैसा बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने जिस तरीके से सबको पोर्टफोलियो में लाल शो कर रहा है, वो सबके रिकवरी होने में काफ़ी समय लग जाएगा। पिछले कुछ साल से जो यहाँ पर शेयर बाज़ार में डीमेट अकाउंट खुल रहे थे, उनका रेशियो भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जिस तेज़ी से पहले शेयर बाज़ार में लोग आते थे, अब उस तेज़ी से शेयर बाज़ार में आ नहीं रहे हैं, जबकि शेयर बाज़ार से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब शेयर बाज़ार में फंसना बहुत बेकार काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आमदनी नहीं है किसी की, और अगर शेयर बाज़ार से उनका पैसा लुट जाएगा तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। जिस वजह से अब रिटेल निवेशक काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं कि अब रिटेल निवेशक अपने पैसे को बचाने के होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ वार से अब पूरी दुनिया अछूती नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ के टैरिफ वार की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से अब सब देश डरे सहमे हुए हैं। कनाडा और मेक्सिको में ऑलरेडी चाइना में टैरिफ लग गया है, और भारत पे भी टैरिफ लगने के तलवार लटकी हुई है। अब देखते हैं, जब तक ये टैरिफ वार ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ग्लोबल मार्केट ऐसे हिचकोले खाता रहेगा। तो यही सलाह है एनालिस्ट के तरफ से कि इस हिचकोले भरे मार्केट में अभी निवेश का समय नहीं है, अभी मार्केट का बॉटम भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता था कि अभी मार्केट का बॉटम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मार्केट रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। रिसर्च एनालिस्टों के अनुसार ये मार्केट अभी अपने डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जितने भी एनालिस्ट हैं वो अभी मार्केट में बियर मार्केट की तरफ उनका रुख है, क्योंकि बुलिश अभी मार्केट हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ ग्लोबल वार और टैरिफ वार के चक्कर में ये मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है। तो अब निवेशक को यही ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उनके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर हैं तो उनमें बने रहें, और अगर वो उनके स्मॉल कैप और मिड कैप में तो धुआंधार पिटाई चल ही रही है, क्योंकि इनका मार्केट वैल्यूशन काफ़ी महंगा था। इंडियन मार्केट का वैल्यूशन महंगा होने की वजह से यहाँ पर सबको डर लगने लगा था कि यहाँ पर कभी भी ये बबल फट सकता है। तो हुआ भी ऐसे कि जब से नई सरकार लोकसभा 4 जून 2024 से जब से बनी थी, तब से ये मार्केट हाईएस्ट पे जा रहा था, हाई एंड हाई बना रहा था। तो ये एक बबल बनाया गया था, जो गुब्बारे में हवा सिर्फ भरा गया था। अब वो बबल में हवा निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये कितना गिरेगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी आप लोग सतर्क रहें, और निवेश अगर करना ही है तो थोड़ा थोड़ा करें, स्ट्रेगर्ड में करें, क्योंकि इकट्ठा लमसम में निवेश ना ही करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो उससे आपकी रिस्क कैपेबिलिटी बनी रहेगी। नहीं तो ज़्यादा आप इकट्ठे लमसम में यहाँ कर देंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर आप सभी के लिए देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।